अलौकिक संस्कृति है। जिस देश में हमने जन्म लिया ये अजनाब खंड है, ये भारत भूमि है, जहाँ 24 अवतार हुए, इसी भारत देश के अंदर हुए। वर्ल्ड में कहीं भी अवतार प्रभु के नहीं हुए, इस भारतवर्ष के अंदर हुए। तो ऐसी महान भूमि में हम सब ने जन्म लिया है, हम बहुत ही बड़ा भाग्यशाली हैं। तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, एक जिम्मेदारी हम बने, एक जिम्मेवार इंसान हम बने। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक चीज़ हम जरूर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ यदि हम बाहर चलते चलते खाते हैं, भक्षण करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, गंदगी है, ना हम फेंके ना किसी को फेंकने दें। ये मेरा एक नियम है। 84 कोस यात्रा में एक ही संदेश देता हूँ, ना हम खुद फेंकें ना किसी को फेंकने दें। घर में पड़ोस में जो अपने नाते रिश्तेदार, उनको फ़ोन में बताएं कि हम सब स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और अड़ोस पड़ोस को भी स्वच्छ रखने के लिए हम स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करें, और हम खुद भी स्वच्छ और स्वस्थ रहें। स्वस्थ का अर्थ क्या है आप जानते हैं? स्वयं स्थित होना। स्वयं स्थित होने का मतलब है कि जिम्मेदार इंसान बनना। हम खुद जिम्मेदार बने। हमारे मन के अंदर ऐसी भावना आती है, क्या अरे छोड़ दो, कोई देख ही नहीं रहा। क्या सोचते हैं? अरे छोड़ दो, कोई देख ही नहीं रहा, फेंक दो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। जब पब्लिक देखती, अरे नहीं फेंकना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदार व्यक्ति का काम नहीं है, ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति का काम है। कल लगभग हम परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। प्रथम दिवस हम लोग गए थे, कहाँ? यमुना पूजन के लिए गए थे। माँ को प्रणाम करना चाहिए, मैया को प्रणाम करना चाहिए, यमुना मैया को। वृंदावन धाम को बास भयो जहाँ, पास वह यमुना पटरानी, जो जन ध्याय के ध्यान करे, तिनको मिले वैकुंठ राजधानी। कितनी अच्छी अच्छी बात आती है शास्त्रों के अंदर। हम सब सुंदर साथ हैं। हम सब किससे प्रेरित हैं? हमारे सद्गुरु कौन है? धनिश्री देवचंद्र जी महाराज हैं। हमारी माँ कौन है? माँ लीलबाई है। और हम सबको महान ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है? सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के परम प्रिय शिष्य महामती प्राणनाथ जी हैं, जिनके ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से, उनके ज्ञान से हम प्रेरित हैं। हम और कुछ भी नहीं दे सकते भारत माँ को, एक चीज़ दे सकते हैं, आज के बाद जिंदगी में कभी भी हम गंदगी नहीं फेंकेंगे। आप समझ रहे? कहीं भी गंदगी नहीं करेंगे। मैं पैसा कमाने के लिए 84 को फेरी नहीं लगाता। राज जी महाराज ने, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। आप सबका आशीर्वाद है, ये एक प्रेम है आप सबके साथ, एक सद्भावना है। साल में एक बार बड़ी बड़ी जगह तीर्थों में आप लोग 800, 900, 1000 आप सब साथ में चलते हैं, वहाँ कथा होती है। और साल में एक बार 84 कोस की फेरी लगती है। आप सब बड़े प्रेम से, जैसा भी समय मिले आप सब आते हैं। बस एक ही चीज़ को हम अंदर से धारणा, एक चीज़ बस, कि कभी भी ज़िंदगी में, ये नहीं कि केवल आज 84 कोस फेरी हमने लगाया, आज ऐसा नहीं है। हमेशा ज़िंदगी में कहीं भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और जो नाली में भी, कहीं भी हम गंदगी बिल्कुल भी ना फेंकें, स्वच्छ रखें। और एक बात, जिस भूमि में हम 6 दिन से 5 दिन से लगातार हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रजभूमि। क्या बोलते हैं? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि परम समुत्कृष्ट भूमि है, बहुत उत्कृष्ट भूमि है, परम पावन पवित्र भूमि है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि की महिमा को तो आज तक कोई गा ही नहीं सका। हमारे सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की महिमा को जैसे हम जितना गाएंगे हमारे लिए कम है, हम गा ही नहीं सकते, ऐसे अपार उनकी महिमा है। ऐसे ही 84 कोस ब्रज की महिमा भी अनंत अनंत है। क्यों है अनंत? स्वयं साक्षात अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। किसने? धाम के धनी, साक्षात धाम के धनी श्री कृष्ण ने इस भूमि में अवतार लिया और क्रीड़ा की। अच्छी तरह से जानते, छोटी छोटी लीलाएं जो घर के अंदर आपके अबोध बालक करते हैं। कभी मिट्टी खाना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी चोरी करना, है कि नहीं?
कभी एक दूसरे के साथ लड़ना बच्चों का काम क्या है। कभी बाल सफलता होती हुई भी कोई अच्छी चीज़ बच्चों के मुंह से निकलती है, लेकिन ये सारी बाल क्रीड़ाएँ होती है। तो ऐसी बाल लीलाएँ मेरे श्री कृष्ण ने की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने की। ब्रज से इतना प्रेम क्यों है? साक्षात हमारे धाम के धनी बालावस्था में बाल अवतार धारण करके या क्रीड़ा कर गए 11 साल 52 दिन तक, जब तक रासलीला नहीं हुई। रासलीला तक मेरे प्रभु ने इसी भूमि में नंगे पर लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण माँ से क्या कहते, मैया ब्रज में मेरे कई नियम हैं, एक तो नंगे पैर चलूँगा, हम नहीं चल सकते, कांटे चुभते हैं। देख लो कितनी महिमा थी उनकी। और सिले कपड़े हम नहीं पहनेंगे, देख लो उनकी महिमा आई है। और गैया चराने के लिए मैं ग्वाल के साथ जाया करूँगा। शाम के समय में कहीं भी हूँ लौट करके आऊँगा और माँ के हाथ का बना हुआ भोजन करूँगा। मेरे कृष्ण ने कहा है, ऐसी महिमा है। तो ये ब्रज के अंदर आपको जितनी भी वनस्पति दिख रही है, ब्रज के अंदर जो प्रकृति देख लो, पेड़ पौधे पक्षी देख लो, है कि नहीं? कलरव की आवाज़ आ रही है कि नहीं? पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। आपको जो पेड़ दिखते हैं ना, ये पत्ते नहीं है, याद रखना। ये शाखाएं, इनको आप शाखाएं मत समझो। वेद के अंदर एक महावाक्य है, सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष। मेरे ब्रह्म की 1000 हाथ, सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष, 1000 हाथ उनकी, 1000 हाथ। जितनी भी शाखाएं दिख रही है ये भगवान के हाथ है। क्या है? भगवान के हाथ है। जड़ से जो पेड़ देखते हो मेरे प्रभु का शरीर है ये। इसलिए अभी हमारे बाबा जी कह रहे थे, यहाँ पत्ते मत तोड़ो, शाखाओं को मत तोड़ो। क्यों कह रहे? पता है कि मेरे ठाकुर के हाथ माने जाते, मेरे प्रभु के हाथ माने जाते। पत्ते क्या माना जाता है? ये पत्ते क्या है आप जानते हैं? 88,000 संत इस भूमि के अंदर तप करते। कितने? 88,000 संत। ये जो पत्ते ही 88,000 संतों का स्वरूप। ये जो पत्ते दिखते हैं ना, 88,000 संतों के स्वरूप है। इसीलिए कहा, यदि मान लो ये पत्ते संत होते तो गिरते क्यों हैं? क्यों गिरते पता है? वो इसीलिए, मान लो ये पेड़ से पत्ते गिर गए, समझ लेना वो संत को मोक्ष मिल गया। पत्तों का गिरने का मतलब मोक्ष को प्राप्त कर गए, वो गिरे नहीं, मोक्ष गति को प्राप्त कर गए। तो ये जो ब्रज की मिट्टी है, कृष्ण ने क्या कहा था कि मैया जब तक ब्रज में चलूँगा, नंगे पैर चलूँगा, इस भूमि में मेरे कृष्ण ने पग रखे, मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पग रखे नंगे पैर। इसलिए ब्रज रज माथा पड़े। ब्रज रज को तो माथे से लगाना चाहिए, माथे से लगाएं और हृदय के अंदर अपार श्रद्धा जगे। क्या जगे? अपार प्रेम, अपार श्रद्धा। माँ लीलबाई वितक के अंदर एक बात आती है, जो एक बार ब्रज भूमि में पग रखता है, केवल एक ही बार पग रखता है, 1000 बार की बात नहीं की उन्होंने। एक बार जिसने ब्रज भूमि में पग रखा, करोड़ों निज नाम जाप करने का फल मिल गया। बताओ, बाकी बिहारी लाल पग रखते ही करोड़ों निज नाम जाप करने का फल मिलता है। इसलिए ब्रज से बहुत प्रेम है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव वृथेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसने जीवन में एक बार श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पित होकर के, गोपी भाव से। सखा भाव रहे यही थाम, गोपी भाव अंदर को जाए। गोपी भाव से, प्रेम लक्षण भक्ति से, ब्रह्म सृष्टि के भाव से जिसने प्रणाम किया, प्रणाम करते दशाश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी ज़्यादा फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस भूमि के ऊपर अपार श्रद्धा रखें, अपार भाव रखें और हो सके हर साल आए। यदि समय ना मिले तो कोई बात नहीं, कई बार समय मिलता है, कई बार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। समय ना भी मिले, आप नहीं आ सकते, तो वहाँ बैठे बैठे प्रेम भाव प्रकट कर सकते हैं, वहाँ बैठे बैठे 84 की फेरी लगा सकते। समय मिले ज़रूर आना है। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ
अभी दोबारा फिर कह रहा हूँ तो स्वस्थ रहने दे ब्रजभूमि को, और जहाँ स्वच्छता आती है स्वस्थता वहीं आती है। वृंदावन बिहारी